हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का एक और एंड ऑफ द डे एनालिसिस वीडियो के अंदर। तो आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सीएनएक्स फिन निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो आज हम 12th ऑफ मंडे और ट्यूसडे इन दोनों का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मंडे से, 12 ऑफ दिसंबर से। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने प्री मार्केट एनालिसिस किया था, जो मैंने चार्ट ग्रुप के अंदर भेजता हूँ, मैंने उसमें बताया था कि अगर ये मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है चार्ट बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, ये लेवल ब्रेक होता है किसी भी रेड कैंडल से, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना, शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट क्या था, सप्लाई जोन था, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, जो जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेनी थी। अगर आप इस सप्लाई जोन को देखोगे तो इधर कहीं मैं दिखाता हूँ आपको, सप्लाई जोन, सॉरी डिमांड जोन था यहाँ पे। एक सेकेंड, आप देख सकते हो ये काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था यहाँ पे। तो मैंने इसीलिए मना किया था। ये विक्स, कई बार ना मार्केट क्या करती है, सिर्फ ये विक्स को टेस्ट करती है या फेक आउट देने की कोशिश करती है, फिर सडनली रिवर्स हो जाती है। तो इस तरीके का कभी भी मूवमेंट हो डिमांड जोन हो, तो कभी भी अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको कभी ब्रेकआउट नहीं लेना है। हाँ, आफ्टर बहुत लॉन्ग टाइम, मतलब मार्केट अगर कंटिन्यूस दिखा रही है, मतलब कुछ भी प्राइस एक्शन आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये ब्रेकआउट, मतलब प्राइस एक्शन अगर आप समझोगे, सीखने की कोशिश करोगे, तो आपको सिंपली धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि हाँ भाई मुझे कहाँ फेक आउट लेना है, कहाँ पे। तो यहाँ प्राइस एक्शन कह रहा था कि डाउन साइड जाने के चांसेस कम है। मैं एक चीज और बताता हूँ, देखो इसे प्रीवियस डे अगर मार्केट देखोगे तो आप देख सकते हो बिल्कुल डाउन साइड है। मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि अप साइड मार्केट जा सकती है, लेकिन मार्केट में कभी भी आप फेल, मतलब कभी भी गलत हो सकते हो, तो इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मेरा भी स्टॉप लॉस शायद यहाँ पे गया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आई है, मतलब एक तरह से डाउन साइड ट्रेंडिंग है। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि अगले दिन भी मार्केट ट्रेंडिंग हो। बहुत कम चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ आपका एक एनालिसिस होता है तो उसके थ्रू आप, मतलब रोज ट्रेंडिंग डे नहीं हो सकता। इस तरह से बेरिश कैंडल बना के वो ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही ट्रैप किया, समझ लो किसी ने यहाँ पे पोजीशन बना ली होगी अपनी डाउन साइड की। मार्केट पिछले दिन भी इतनी सारी, मतलब डाउन साइड थी, तो आज भी डाउन साइड होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, उन्होंने यहाँ का स्टॉप लॉस रखा होगा, इस कैंडल को देख के इन्होंने ट्रेड ले ली होगी। और कई लोग क्या करते हैं, जो रिटेल, मतलब बिगिनर, सॉरी रिटेलर कह रहा हूँ, रिटेलर तो हम भी हैं, जो बिगिनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते और वो अच्छी खासी से प्रीमियम वाला वैल्यू ले लेते हैं, बाई कर लेते हैं, कुछ भी अच्छी क्वांटिटी, 3-4 क्वांटिटी, 5-6 क्वांटिटी, जो भी है 10 क्वांटिटी के 20 क्वांटिटी भी मार देते हैं। उसके बाद वो होल्ड कर लेते हैं, उसके बाद वो स्टॉप लॉस हटा देते हैं, स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। दिन भर मार्केट घूमती रहती है और नेक्स्ट डे भी होल्ड करते हैं, और अगले दिन आपने देखा ही है कि क्या हुआ है। तो कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड ना करें। हाँ, कोई ट्रेड आपने ले भी लिए, गलत है आप, तो आप स्टॉप लॉस लगाएं, 10 रुपये 12 रुपये जो भी स्टॉप लॉस लगाते हैं निफ्टी के अंदर, उसके बाद आप उसे निकाल दें। तो मेरा भी स्टॉप लॉस गया था यहाँ पे, मैंने भी ट्रेड ली थी यहाँ पे। मैं सेलिंग करता हूँ तो मैं सोचा कि यहाँ पे मार्केट घूमती रहेगी, साइड हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टॉप लॉस खाया मार्केट ने और मैंने फिर अपनी पोजीशन रिवर्स करके मैंने यहाँ कहीं अपनी ट्रेड निकाल दी थी। मैंने वो वेरीफाइड पैनल मैंने आपको ग्रुप में भी भेजा था, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस दिन बना क्या था, देखो मैंने आपको मना किया था कि फेक आउट नहीं लेना है, मतलब ये ब्रेकआउट नहीं लेना है, तो आपको वेट करना था इस कैंडल का हाई टूटने का। मैंने कई बार ये पैटर्न, कई दिनों से जब मैं ये एंड ऑफ द डे एनालिसिस बना रहा हूँ, तो उसमें आपको देखा होगा कि कभी भी बेरिश कैंडल हो तो उसका हाई मार्क कर ले, जैसे ही ब्रेक करे आपको इमीडिएटली क्या करना है, लॉन्ग लेना है। और ये यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी बना रहा था, ठीक है, इनसाइड कैंडल भी बना रहा था, जो मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना था और टारगेट जो था वो बैक टू सीपीआर। उसके बाद जैसे ही मार्केट सीपीआर पे गई और पूरे दिन फिर यहाँ पे घूमती रही, ठीक है। एक ही पैटर्न बना और एक ही पैटर्न काफ़ी अच्छा बना। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं होता तो ये एक अच्छी कैंडल थी जिसमें आप डाउन साइड ट्रेड ले सकते थे। इस कैंडल पर ट्रेड लेते, टारगेट नेक्स्ट पीओड तक हो जाता, ठीक है। तो मंडे 12 दिसंबर को एक ही डेट बनी है। अब देखते हैं कल क्या हुआ है। अब आप देख सकते हो यहाँ भी कल का प्राइस एक्शन आप प्रीवियस डे से डिसाइड कर सकते हो। देख सकते हो एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है बाइंग साइड, ठीक है। तो जनरली जब भी इस तरह से मोमेंटम होता है तो नेक्स्ट डे मार्केट क्या करती है, होल्ड करती है। तो मैंने इस दिन यहाँ पे लिखा भी था कि अगर मार्केट गैप अप और विद इन रेंज हो तो क्या हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट साइडवेज हो जाए,
ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अगर आप देखोगे मार्केट ने पहले इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया, लेवल को ब्रेक करने के बाद पूरे दिन यहाँ पे मतलब पूरे दिन सॉरी थोड़े दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, एक मतलब एक तरह से रेंज बनाई, उसके बाद इस रेंज को ब्रेकआउट दिया है। इस ब्रेकआउट को देने के बाद आप देख सकते हो मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आया है, ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं था लेकिन मूवमेंट आया है। तो यहाँ पे साइडवेज मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे एक बिग मोमेंटम के बाद साइडवेज हो सकता है, तो अब गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी थी जब भी इस तरह से कोई भी रेंज बन जाए और रेंज ब्रेकआउट हो आइदर किसी साइड भी, तो इस साइड अगर रेंज ये ब्रेकआउट होता तो आपको नहीं लेना था क्योंकि वाइट सीपीआर था, वाइट सीपीआर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। और इस साइड बुलिश साइड आप ट्रेड ले सकते थे। मैं दिखाता हूँ थोड़ा आपको कहाँ एग्जैक्टली ट्रेड लेनी थी, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। हाँ, यहाँ पे इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ। हाँ, तो ये देखो आप इसको यहाँ पे आप बॉक्स बना के, ये बॉक्स का हाई मतलब जो भी है हाई बना के यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी थी। मैं फिर निफ्टी में मैंने ट्रेड ले रखी थी, मैंने इसीलिए निफ्टी में ट्रेड नहीं ली, ठीक है। और उसका मैंने जो फिर निफ्टी में जो ट्रेड ले रखी थी मैंने उसका भी पोजीशन आपको वेरीफाइड पीएनएल आपको मैंने ग्रुप में भेज रखा है, आप जाके देख सकते हो। ये जो वेरीफाइड पीएनएल मैं भेज रहा हूँ आपको, ये सिर्फ इसलिए भेज रहा हूँ कि आप लोगों को भी भरोसा हो जाए। लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि मार्केट से भी पैसा बन सकता है, तो इसलिए सिर्फ आपको भरोसा के लिए कि हाँ भाई मार्केट से पैसा बन सकता है, तो आप लर्निंग करें, ठीक है। लर्निंग करें, किसी के कॉल वॉल के चक्कर में ना पड़े कि जो टेलीग्राम चैनल होते हैं जिसमें आप मतलब कॉल मिलती हैं, उन्हें खुद कुछ नहीं आता, जो वो कॉल वॉल देते हैं वो कुछ भी रैंडम कुछ देते हैं। तो आपको मैं इसलिए वेरीफाइड पीएनएल भेज रहा हूँ कि हम आपको भरोसा हो कि मार्केट में अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हैं तो पैसा जनरली बनता ही है। तो इसीलिए मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अभी प्रॉफिट हो रहा है तो मैं आपको पेमेंट भेज रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जिस दिन लॉस दो मैं लॉस भी भेजूँ, लेकिन लॉस हो ही नहीं रहा मार्केट के अंदर, तो लॉस कैसे भेजें। कोई नहीं, जब होगा तो मैं भेजूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये रेंज ब्रेकआउट हुआ है, तो रेंज ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पे कहीं एंट्री लेनी थी और टारगेट जो था, टारगेट नेक्स्ट पिवोट भी हो सकता था या तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड। तो यहाँ पे आपको पूरा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता। कल काफ़ी अच्छी ट्रेड चली है निफ्टी के अंदर, निफ्टी इतना बुलिश हो जाएगा ये भरोसा नहीं था, लेकिन क्या वही ने कहा मार्केट एक रैंडम प्लेस है और कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 20 MA अगर आपसे ये छूट जाता तो 20 MA भी बना है यहाँ पे, लेकिन 20 MA ने भी कुछ ज़्यादा अच्छा का रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं दिया, आपको स्टॉप लॉस नहीं खाती मार्केट, और मतलब मिल जाता आपको 30-35 रुपये मिल जाते इसके अंदर भी अगर बायर है तो। मतलब काफ़ी अच्छा, निफ्टी ने भी अच्छे खासा ट्रेंड दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही पैटर्न बना है, ये रेंज ब्रेकआउट, यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी थी। रेंज कैसा होना चाहिए, कम से कम 1 घंटे इस तरीके का रेंज होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस तरीके का रेंज बनना चाहिए, आइदर जिस साइड भी ब्रेकआउट हो उस साइड मार्केट जा सकती है। और आपका टारगेट कितना होना चाहिए, जितना ये रेंज है उसका डबल कर लो आप। ये रेंज था इसका डबल कर लो। इसका डबल कितना होगा, इसका डबल होगा, आप देख सकते हो मार्केट एग्जैक्टली उतना ही गई है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए था। तो निफ्टी में यही बना है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या बना है। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें परसों का, प्रीवियस डे का, सॉरी 12th ऑफ मंडे का, तो मंडे को क्या बना है देखो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इनसाइड कैंडल बना है, यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बना है। यहाँ पे भी आपको शॉर्ट नहीं करना था क्योंकि ये डिमांड जोन था। एक कैंडल 2 कैंडल, उसका देखो यहाँ से इमीडिएटली क्या क्या है। हाँ, यहाँ पे अब शॉर्ट की जगह लॉन्ग ले सकते हो अगर डिमांड जोन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते हैं, तो डिमांड जोन रिवर्सल का ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। और टारगेट जो होता है वो आपका इस स्विंग तक होना चाहिए था। तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे एक ट्रेड बनाई, लेकिन ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं था क्योंकि इसका हाई ब्रेक का होने तक का वेट करते आप, तो मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ दी है कहीं और यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे आप ट्रेड लेते तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाता। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये ट्रेड लें। इसके बाद अगर आप CPR देखोगे तो CPR कोई बहुत ही नैरो था, तो इस तरीके के नैरो CPR हो तो कभी भी आपको CPR ट्रेड नहीं लेनी है। तो निफ्टी के अंदर ये ट्रेड तो बनी है लेकिन स्टॉप लॉस अच्छा नहीं था, लो प्रोबेबिलिटी था, तो ये ट्रेड आप नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो देखते हैं कल क्या बना है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी जो था ना वो नियर था 44,000 के आसपास। तो मार्केट जनरली मैंने देखा है कोई भी बिग राउंड नंबर है उसके नीचे है, या तो वहाँ से रिवर्सल आ जाता है या तो पूरे दिन साइडवेज जाती है। तो अब देखो मैंने बताया था मार्केट अगर ओपन गैप डाउन हो, सॉरी गैप अप लिखना था यहाँ पे, ये मैंने गलती से गैप डाउन लिख दिया है, और विद इन रेंज होता है, विद इन रेंज हो तो मार्केट क्या हो सकती है, साइडवेज। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, यहाँ पे एक पैटर्न बना था, तो आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते थे और स्टॉप लॉस कहीं नीचे रखना था, लेकिन काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस था। तो मैंने बता रखा है कभी आप 50% तक का कैंडल का आने का वेट करें।
लेकिन जनरली इस पैटर्न में आप 50% तक का वेट ना करें, क्योंकि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस के नीचे तो रखना होता है, लेकिन जब इतनी बड़ी कैंडल हो जाए तो आपको अवॉइड ही करना है। क्या करना है आपको, अगर हाँ इसके डे के लो के आसपास कोई भी बुलिश कैंडल बने तब आपको लॉन्ग लेना है, अदरवाइज इस ट्रेड को आपको क्या करना है, नहीं लेना है। उसका देख सकते हो, उसका मार्केट पूरे दिन एक हाई ब्रेक करने और पूरे दिन थोड़ा ऊपर गई फिर नीचे गई, पूरे दिन साइडवेज रह गई, ठीक है। तो ये एक पैटर्न बना है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप लेते डायरेक्टली तो आपको स्टॉप लॉस चला जाता, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में पूरे दिन मार्केट साइडवेज हुई है, एक ही पैटर्न बना है। इसके बाद अगर हम फिन निफ्टी को देखें तो फिन निफ्टी में एक चीज़ देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे सप्लाई जोन था ये वाला, यहाँ पे ये सप्लाई जोन था, ठीक है, ये सप्लाई जोन था। तो आपको मैंने बता रखा है जब भी इस तरह के सप्लाई जोन ब्रेकआउट होते हैं तो जो भी यहाँ पे जिनके भी स्टॉप लॉसेस होते हैं वो इमीडिएटली क्या हो जाते हैं, मतलब वो हिट होने लगते हैं और वो अपना पोजीशन या रोल बैक कर लेते हैं, रोल ओवर कर लेते हैं, या वेट करते हैं, या तो उनका स्टॉप लॉस हिट होकर वो पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो मैंने जो ट्रेड ली थी, मैंने 9:21 पे ट्रेड ले ली थी, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली थी, इसी कैंडल पे ट्रेड ले ली थी मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे लगा था, मतलब जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको खुद ही प्राइस एक्शन बता देगा कि आपको कहाँ ट्रेड लेनी है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। आप मार्केट स्ट्रक्चर को कई बार देखते हो और मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आप कई बार जो भी पैटर्न देखो, पैटर्न ये बने क्यों हैं, चलते क्यों हैं, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि जो भी मार्केट में काम कर रहे हैं वो ह्यूमन है और ह्यूमन साइकोलॉजी लगभग सेम ही रहती है, तो इस तरह से पैटर्न काम करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ कहीं ट्रेड ले ली थी, मैंने टारगेट जो था वो मैंने बता रखा है आपको कि एक्सपायर डे वाले दिन सेलर्स को एडवांटेज होता है कि मार्केट कहीं भी घूम जाए, कंसोलिडेशन भी हो जाए। तो मेरा व्यू जो था वो साइडवेज था, मेरा व्यू था, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि कुछ ज़्यादा खास मिलता नहीं, लेकिन वो ट्रेंड हो गया, साइडवेज था। तो साइडवेज मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली थी कि अगर मार्केट कहीं भी घूमेगी, मैंने लिया था 19,400, मार्केट कहीं भी घूमेगी तो अगर ये 400 के आसपास क्लोज हो गई तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन मैं ना पूरा 0 नहीं करवाता, कभी 5 या 4 रुपए या 3 रुपए में एग्जिट कर देता हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है कि कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि 3-4 रुपए से मार्केट जाती है और वहां से उसको 20-30 रुपए में या 40 रुपए में चले जाती है मार्केट, मतलब सडन एक 3 बजे के आसपास या तो बुलिश मोमेंटम आ जाता है या बेरिश मोमेंटम आ जाता है। तो इसलिए आप कभी भी प्रीमियम को 0 कराने की कोशिश ना करें। 3-4 रुपए अगर दिख जाए तो आपको क्या करना है, एग्जिट कर लेना, या 5 या 4 रुपए जो भी दिख जाए आपको एग्जिट कर लेना है, ठीक है। तो मार्केट ने, तो मैंने यहाँ ट्रेड ली थी, लेकिन एक्चुअल ट्रेड अगर जो बनी है वो इसके अंदर, वो ये सप्लाई जोन ब्रेकआउट बनी है, इस कैंडल पे आपको ट्रेड लेनी थी। लेकिन आपको थोड़ा सा, मैंने कहा था ना, ब्रेकआउट ट्रेड में थोड़ा वेट करना है। तो अगर आप यहाँ कहीं ट्रेड लेते तो आपको स्टॉप लॉस कहीं यहाँ हो जाता, मतलब 10 से 12 रुपए का स्टॉप लॉस काफ़ी इनफ था इसके अंदर, यहाँ पे हो जाता, और आपका टारगेट जो जाता वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, मैंने आपको बता ही रखा है, मैंने आपको मतलब ये मार्क करके दिया ही था। मैं आपको सिर्फ एक्सपायरी डे वाले दिन इसका CNX निफ्टी का मार्क करके दूंगा, जिस दिन आप उस दिन मतलब ट्रेड कर सके। तो देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मतलब एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट क्या हुई है, रिवर्स हुई है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हो कि ये लेवल जो है वो कितना अच्छा काम करते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ मैंने तो यहाँ पे कहीं एग्जिट नहीं किया था, 3 बजे के बाद, 3 बजे के आसपास मैंने यहाँ कहीं एग्जिट किया था, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियो को, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।